परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। आज तारीख 29 फरवरी, दिन बृहस्पतिवार। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, क्या जेजेपी को एक भी सीट नहीं देगी बीजेपी हरियाणा लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार अपनी जीत दर्ज करवाई थी। बीजेपी चाहती है कि इस बार अपने दमखम पर ही बीजेपी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। इस सिलसिले में नई दिल्ली में हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव समन्वय समिति की एक मीटिंग आज हुई है और उस मीटिंग में हरियाणा के सभी मौजूदा सांसदों के नाम संभावित उम्मीदवारों की पैनल सूची में रखा गया है और इस बात का भी यह जग जाहिर सा हो गया है कि इस बार बीजेपी फिर से हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर अपने ही दमखम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और पिछले 4.5 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार सत्तासीन है। इतना ही नहीं, जहां बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं तो जेजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी हैं। हालांकि इस गठबंधन को लेकर 2019 से लेकर अब तक अक्सर यही चर्चा रहती रही है सियासी गलियारों में कि यह गठबंधन टूटेगा, लेकिन अभी तक तो गठबंधन बरकरार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा के चुनाव में ये गठबंधन जारी रहेगा या टूटेगा। हालांकि जेजेपी ने भी हरियाणा में लोकसभा चुनाव अपने दमखम पर लड़ने के लिए पूरी तैयारी करी हुई है। उन्होंने लोकसभा की सभी 10 सीटों पर अपने चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जाकर जेजेपी ने रैलियां भी की हैं। लेकिन जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला और उनके बेटे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी तरफ से यह अभी तक नहीं कहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। वो इस मसले की जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में ही डाले हुए हैं। दुष्यंत चौटाला साफ तौर से कह चुके हैं कि अगर बीजेपी चाहती है गठबंधन रखना तो रखे, स्वागत है, और अगर वो नहीं रखना चाहती तो साफ कह दे कि नहीं रखना चाहते, तो अपने दमखम पर चुनाव लड़ लेंगे।
हालांकि जेजेपी चाहती है कि उन्हें कम से कम हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर सीट बंटवारे के तहत सीटें अगर बीजेपी दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन सीटों में से उनकी डिमांड है कि हिसार और भिवानी, इन 2 लोकसभा सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ना चाहती है गठबंधन के साथ। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की जो आज मीटिंग हुई है लोकसभा चुनाव समन्वय समिति की, और उसमें जो फिलहाल जो निर्णय लिया गया है उससे लगता है कि बीजेपी जेजेपी को हरियाणा लोकसभा चुनाव में एक भी सीट देने के लिए राजी नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें से अंबाला जो सीट है वो फिलहाल रिक्त है, क्योंकि अंबाला के जो सांसद थे बीजेपी के रतनलाल कटारिया, उनका देहांत हो गया था और वह सीट फिलहाल खाली है। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं उनमें आपको बता दें कि रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा हैं, हिसार से बीजेपी के ब्रिजेंद्र सिंह हैं, भिवानी से बीजेपी के धर्मवीर सिंह सांसद हैं, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं बीजेपी के और वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी हैं बीजेपी के सांसद, लेकिन उनको फिलहाल बीजेपी ने बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। सोनीपत से बीजेपी के सांसद हैं रमेश कौशिक, गुड़गांव से बीजेपी के सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। अंबाला से आपको मैंने बता ही दिया कि रतनलाल कटारिया थे जिनका निधन हो गया था, और करनाल से बीजेपी के सांसद हैं संजय भाटिया। इसी तरह से सिरसा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की सुनीता दुग्गल। ये जो मौजूदा सांसद हैं वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में अंतिम निर्णय बीजेपी का हाईकमान ही करेगा। क्यों कि बीजेपी हाईकमान कुछ भी फैसला ले सकती है, इन मौजूदा सांसदों को फिर से चुनाव मैदान में भी उतार सकती है, और अगर किसी की फाइल अगर खराब हो चुकी हो, उनकी लोकप्रियता में अगर कमी आ गई हो, तो उनकी जगह किसी नए चेहरे को भी टिकट दी जा सकती है। बात करें अगर सिरसा लोकसभा सीट की, तो जहां इस पैनल में इस मीटिंग के दौरान जो नाम आया है वहां सुनीता दुग्गल के साथ डॉक्टर अशोक तंवर का भी आया है, जो हाल ही में बीते दिनों आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वे सिरसा के सांसद भी रह चुके हैं जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर बीजेपी हाईकमान ही बताएगा। इसके अलावा सिरसा सीट से रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एडीजीपी के पद पर रिटायर हुए वी कामराज का नाम भी चर्चा में है। वे 1992-93 में सिरसा में बतौर एसपी कार्यरत रह चुके थे और उन दिनों वे बहुत अपनी कार्यशैली के जरिए लोकप्रिय हुए थे।
उसी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए वी कामराज पिछले कई दिनों से सिरसा लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव के दौरे पे हैं। उन्होंने सिरसा में हुड्डा सेक्टर में उसी आवास को किराए पे ले लिया है जिस आवास में सुनीता दुग्गल सांसद रहा करती थी। सुनीता दुग्गल ने अपना नया आवास बना लिया है। अब देखना यह है कि सिरसा लोकसभा सीट से किसको टिकट मिलती है। रही बात दोनों केंद्रीय राज्य मंत्रियों की, तो उनकी टिकट तो लगभग तय मानी जाती है। अंबाला से रतनलाल कटारिया, दिवंगत रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम भी पैनल में रखा गया है उम्मीदवारों की सूची में। इसी तरह से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सुधा यादव का नाम पैनल में रखा गया है। हालांकि धर्मवीर सिंह मौजूदा सांसद हैं, लेकिन लगता है कि इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं आना चाहते हैं। गठबंधन अब बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला तो अब बीजेपी हाईकमान ही करेगी। लेकिन जिस तरह से चर्चा में आ रही है बात कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। हिसार में भी जो संभावित उम्मीदवारों का जो पैनल तैयार किया गया है, उसमें जहां मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह का नाम है, उनके साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई का नाम भी रखा गया है। इसी तरह से रोहतक में मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा के साथ साथ ओपी धनखड़ का भी नाम रखा गया है। सोनीपत में मौजूदा सांसद रमेश कौशिक के नाम के साथ साथ मोहनलाल बड़ौल का भी नाम रखा गया है पैनल में। अब देखते ये हैं कि क्या ये पैनल के नाम में से ही कोई संभावित उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी हाईकमान अपनी मोहर लगाएगा या कोई नया चेहरा मैदान में उतारेगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अभी तक अगर आपने ये चैनल परत दर परत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर शो करते वीडियो बनाकर उसको यूट्यूब पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें। और अगर आपके मन में कोई उसे देखकर सुनकर विचार उत्पन्न होता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों परिचितों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।